आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं अपनी IIT जैम स्ट्रेटजी के साथ। जैसा कि मैंने थोड़े ही दिन पहले नेट और गेट स्टूडेंट्स जो है उनके लिए एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक सीक्वेंस के बारे में बात की थी। तो मुझे लगा कि एक IIT जैम स्पेशल स्ट्रेटजी भी बतानी चाहिए कि जो लास्ट टाइम पे आप किस तरीके से अपने स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं इस वर्ड के साथ करते हैं, इम्पॉसिबल वर्ड भी अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। तो कहने का मतलब अभी बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो एक तरीके से डिमोटिवेट हो रखे हैं, वो यहाँ से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के बाद थोड़ा सा कुछ और पॉसिबिलिटीज़ तलाशी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी एक एंड नहीं होती, हर एक एंड के बाद एक शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही होती है। इसी लाइन के साथ अपनी फिर से तैयारी शुरू कीजिए और एंड में आप तैयारी के साथ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें होंगी, ये अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो IIT जैम एग्ज़ाम है उसमें कितने दिन बच रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग तो सो कर अपने दिन गुजार रहे होंगे कि आज हमने इतना सो लिया तो कल हम इतना सो लेंगे, तो कल हम परसों इतना कर लेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आपने एक लंबे समय से मेहनत की है, एक लंबे समय से एफर्ट्स लगाए हैं, उन समय को एकदम अच्छे से दिखाने का जो अब एक चीज़ों को कॉन्साइज करने का, इकट्ठा करने का समय आया है, वो ये समय है। लास्ट टाइम पे आप जितना ज़बरदस्त एफर्ट्स लगा लोगे वही आपके रिजल्ट में चार चांद लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से अपनी चीज़ों के बारे में कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत अच्छे से जानते हो, आपने बहुत बार सुना भी होगा, अपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं, क्योंकि हम इंसान हैं, जब भी हमारे दिमाग में फिर से वो चीज़ रिकॉल की जाती है, बताई जाती है, तो हमारे दिमाग में हर बार हर पॉइंट ऑफ टाइम पर वो चीज़ अलग तरीके से स्ट्राइक करती है। तो क्या पता अब मैं कोई चीज़ अगर बता रहा हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न ही बता रहा हूँ, वही आप सोचकर समझकर कि हाँ मुझे इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इस समय ये हमारा सबसे वीक है, उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और स्टार्टिंग में जो आपके पास सबसे पहला सेक्शन है वो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहां पर आपका सिंगल करेक्ट आंसर होता है जो 1 मार्क और 2 मार्क्स का होता है। और मैं आपसे बात करूं तो यहीं पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग होता है और यहीं पर जल्दबाजी में आपसे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है और पैर फूक फूक के रखना भी यहीं पर है। उसके बाद जो बाकी है, बाकी में एक आता है MSQ। देखिए, अगर आपको MSQ में बहुत ही शानदार काम करना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा एकदम अच्छे से, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपको शानदार सा काम करना है, और वो शानदार काम किस में करना है, आपको इस MSQ वाले पोर्शन में करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त नहीं है तब तक आप क्वेश्चन को नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको उस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड सभी तरह की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि MSQ क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, यहीं पर चेक की जाती है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पावर, किस तरीके से, किस इतने अच्छे से आप अपने किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हो और किसी भी चैप्टर को कितने अच्छे से आप क्लियर कर पाते हो। उसके बाद NAT क्वेश्चंस हैं, और NAT क्वेश्चंस के लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इन सभी क्वेश्चंस के लिए, यहाँ पर वो है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज़्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख लोगे हर तरह के टॉपिक्स पर, उतना ज़्यादा आप वहाँ पर एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर पाने वाले हो। तो इतना तो आपको अच्छे से पता है, ये एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपके पास इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त होने चाहिए, यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर आपको नयापन सा कुछ ना लगे। आप पहले से सारी चीज़ों के यूज्ड टू हो रखे हो, उसी चीज़ को जाके वहाँ पर अप्लाई करते हुए उसी प्रैक्टिस, उसी स्पीड के साथ वहाँ पर भी क्वेश्चंस कर पा रहे हो। और पैर जो फूक फूक के रखने हैं वो इस वाले पोर्शन में रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, बाकी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, 40 मार्क्स जो प्लस है उससे आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक NIT की बात कर सकते हैं। यदि आपके पास कैटेगरी वगैरह लग जाए थोड़ा तरीके से तो 40 प्लस हो सकता है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि कोई स्टूडेंट 55 प्लस, एक जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यदि पेपर ठीक ठाक रहा,
पेपर का लेवल ठीक ठाक जैसा जो चलता आ रहा है, तो वहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो सकता है और बहुत अच्छे से अपने इस आईआईटी के सपने को पूरा करके अपनी ज़िंदगी का एक मुकाम आगे बढ़ा सकता है, मतलब अपना लेवल अप कर सकता है। ये एक आइडिया हो चुका है। बाकी बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट जो एंड टाइम पर अब प्रिपेयर कर रही हैं, तो ना पाने से अच्छा होता है कुछ ज़िंदगी में पा लेना। फिर से सुनिए, ना पाने से अच्छा होता है ज़िंदगी में कुछ पा लेना। अगर आपके इस 2-3 महीने मेहनत कर जाने से, मतलब जितना भी समय बच रहा है उसमें मेहनत कर पाने से, अगर आप एनआईटी में भी जा रहे हो तो वो भी इंडिया का एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट होता है। और एनआईटी आईआईटी ही छोड़ो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप इस समय मेहनत करोगे, जो आप एग्ज़ाम का प्रेशर जो एकदम तरह से हैंडल करोगे, जो रिवीजन करोगे, उससे आपके अंदर एक अलग ही व्यक्तित्व निकल के आएगा। पॉइंट समझ रहे हो? एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आने वाली है। मतलब आने वाला एग्जाम डीयू, बीएचयू और भी बहुत अदर एमएससी एंट्रेंस आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। तो अभी से मेहनत स्टार्ट कीजिए और उसको कंटिन्यू रखिए, तब तक कंटिन्यू रखिए जब तक आपको एक आपकी सीट पक्की ना मिल जाए टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में। और फिर से मैं कह रहा हूँ, मेहनत लगातार करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता ज़िंदगी में। एक बार तो हर इंसान को मेहनत अच्छे से करनी ही पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं, वी कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन द सेक्शन ए एज इट एज सिंगल चॉइस आंसर्स। मेरे से ज़्यादा ज़बरदस्त अंग्रेजी आप लोगों की है, आप समझ चुके हो मैं क्या पढ़ रहा था। लेकिन फिर यही कहूँगा मैं कि जो ए सेक्शन है वो जाहिर सी बात है हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको है पैर फूक फूक के कदम क्यों रखना है, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप इसको थोड़ा सा बचा ले गए और आपने इसमें स्कोर कर दिया, आप समझ जाइए कि जब पारी शुरुआत होती है क्रिकेट मैच में, अगर बढ़त ही ज़बरदस्त होती है तो फिर उसका जो अंजाम होता है, एंड होता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये आप यूँ मान लीजिए आपकी जो शुरुआत होगी वो इसी से होने वाली है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। उसके बाद बात किया जाए कि किस तरीके से अपनी चीज़ों को किया जा सकता है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। जो भी आपकी चीज़ें हैं, सबसे पहले ये समय है जो भी आपने अभी तक किया है उसको कंप्लीट करते हुए फिर अपने रिवीजन मोड पर आ जाइए। एक रिवीजन मोड अपने अंदर सेट कीजिए जहां पर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और साइड में एक तरफ रिवीजन चला रहे हैं, और उसके बाद यही लिखा है। और फिर इस चीज़ को अभी करना मत भूलो, क्योंकि अभी टाइम है यार, क्योंकि यार इससे आपको ना एक पूरा का पूरा माहौल मिलेगा कि आखिरकार किस तरह के वातावरण में आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। उस पूरे प्रेशर को, जो एग्ज़ाम प्रेशर है, उसको आपको हैंडल करना आ जाएगा। और अगर आप ये सीख गए, फिर से सुनिएगा, अगर आप ये सीख गए तो आपने वो जंग जीत ली जिसका आप एकदम लंबे समय से इंतज़ार और तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। उसके बाद हमारे पास सम स्कोरिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यूँ कह सकता हूँ कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें जीओसी के साथ रिवाइज कर सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द चीज़ें, मतलब मैं यूं कहूं कि 50% प्लस चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है वो जीओसी के साथ रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीओसी से आप सारे चैप्टर को जोड़ सकते हो। किसने कहा है कि जीओसी में रिएक्शंस को रिवाइज नहीं कर सकते? जीओसी इज़ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसमें सारे ही टॉपिक्स को एक तरीके से जोड़कर अपने रिवीजन को एक बढ़िया से मोड पे लेके जा सकते हो। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों के लिए हमेशा परेशानी की बात होती है। भैया बहुत ही तरीके से इस चैनल पे आपको हिस्टोकेमिस्ट्री के 68 लेक्चर्स दिए गए हैं, आपका काम हो गया है। मतलब ये मान लीजिए आपका काम बहुत हद तक हो चुका है। अगर आपने उसको तरीके से देखा है, इमेजिन किए हैं चीज़ों को, तो आपके सवाल अपने आप लग जाएंगे। देखो होता ना कि हम कभी कभी कॉन्सेप्ट को अधूरा सीखकर सवाल ज़्यादा लगाने की तरफ भागते हैं। अरे भाई पहले तसल्ली से कॉन्सेप्ट तो सीख लो, फिर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसको रिवाइज कर लो और फिर सवाल लगाओ। दिस इज़ द तरीका फॉर पढ़ने का। आई बात समझ में? उसके बाद रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शन। देखो भैया रिएजेंट्स तो एक ऐसा है, नमक की तरह मान लो, जैसे कि कोई भी सब्जी बिना नमक के बढ़िया नहीं लगती, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट्स के बिना अच्छी नहीं लगती। अच्छा लग रहा ना डायलॉग? मतलब जो रिएजेंट्स होता है, यूँ कह सकते हैं कहीं पर भी किसी भी जगह बिन बुलाए मेहमान की तरह काम करता है। और आपने भी देख ही रहे हो कि अपने इस चैनल पे अपन कितने ज़बरदस्त तरीके से रिएजेंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया है। ऐसे ही अपने शॉर्ट नोट्स बना के उन रिएजेंट्स को याद कर लो और फिर रिएक्शंस में अप्लाई करो, उनके एप्लीकेशन पार्ट्स को पढ़ने की कोशिश करो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक ज़्यादा एडवांस नहीं आता, बायोमोलिक्यूल्स हटे वाले टॉपिक एकदम एज इट इज सीधे क्वेश्चन रटे रटाए वही आ जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। बात आती है हेटेरोसाइक्लिक। अगर आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छी है
तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। सर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बोला, अरे भाई जीओसी में कवर कर लो, किसने मना किया था? जीओसी के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म कर सकते हो। क्या सारे चैप्टर को पूरा लिख दूंगा तो भाई सिलेबस नहीं हो जाएगा क्या? तो इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब ही क्या रह गया फिर? इसकी बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कंडक्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, भैया ये वो दमदार टॉपिक है जिसमें आपको स्कोरिंग करना है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, इसके साथ और बहुत सारे चैप्टर जुड़ जाते हैं। फोटोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री एक साथ लाइन में जाता है। तो इन टॉपिकों को आपको ध्यान देना है फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। और ध्यान क्या यार, आप हर एक पेज पर इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाकर फॉर्मूले तैयार कर लो और उन्हीं फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करते रहो। और फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना, जो भी मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिदेव की कहानी चलती है। कौन कौन है त्रिदेव? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और फिर ऑर्गोनोमेट्रिक्स, और उसमें कहीं थोड़ा बहुत जो रोल प्ले करता है वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गोनोमेट्रिक्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों ही पोर्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो एक बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पर इनऑर्गेनिक का पेपर भी बनता है। अगर कभी कभी पेपर टफ बनाया जा सकता है तो इनऑर्गेनिक के दम पर ही बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मेरी फिजिकल बहुत वीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरी ऑर्गेनिक बहुत वीक है, हमें इनऑर्गेनिक तो आती है। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बात बता देता हूँ, इनऑर्गेनिक आती है लेकिन कैसे आती है आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। वहाँ पर अगर इनऑर्गेनिक में अच्छे सवाल बन गए तो आप वहीं पर चीज़ों में अटक जाओगे। तो आप जो भी चैप्टर्स ये पढ़ रहे हो, ज़्यादा नहीं, तरीके से पढ़ के सारा एकदम कॉन्सेप्ट डीपली के साथ पढ़ो। कम से कम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से पढ़ लो यार, कि दोबारा अटकने का कोई काम ही यहाँ पर ना हो। उसके बाद अगर बात करें तो भैया सीधी सी बात यही है कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसे थी। ये ज़िंदगी की एक दास्तां है कि अगर आप ज़िंदगी में बढ़ते जा रहे हो, जितना आप ज़बरदस्त मेहनत करते जाओगे आपका नाम उतना ही ऊंचा होता जाएगा। नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आपको पता ही है कहाँ पर आप हो और कहाँ पर हम हैं। तो मेहनत तो दोस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता और किसी की भी इंसान में नहीं होता। आपके बदले की मेहनत कोई नहीं करने आएगा, आपको एक बार चलना ही पड़ेगा इस रास्ते पर। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस आप 5 साल के ऑलमोस्ट अपना क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा सकते हो। हम भी अपने इस चैनल पे बहुत जल्दी एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज अपने तरीके से अपने अंदाज में लेके आएंगे, और वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट के अप्रोच भी सिखाऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। और एमएसक्यू और एनएटी क्वेश्चन स्पेशल सेगमेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिए यार, क्योंकि कभी कभी इसमें प्रैक्टिस ना होने की वजह से यही आपके लिए बहुत परेशानी बन जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन, ये मस्ट है भाई, रिवीजन तो करना ही है आपको। एंड टाइम पे आप रिवीजन ही कर रहे हो, लेकिन रिवीजन करने के बाद यदि आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है भैया, जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा और आपको एक पूरा का पूरा अच्छा माइंडसेट हो जाएगा। तो भाई अब मैं एक थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट जिन्होंने अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं की है, या बहुत सारे एस्पायरेंट जो बोलते हैं सर हम IIT जैम नहीं, हम आने वाले MSc एंट्रेंसेस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट जो बोलते नहीं सर हमें एंड टाइम पर कुछ इतना बढ़िया कंटेंट थोड़ा सा मिल जाए जिसको हम पढ़कर वहाँ पर स्कोर कर जाएँ। तो भैया ना करने से अच्छा होता है कुछ करना, मैंने अभी बोला था। तो ऐसे ही है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो वी आर हियर, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स विच वैलिडिटी। मतलब यार वैलिडिटी समथिंग मैंने ये 2023 फरवरी तक की दी है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के करीब 1 साल के करीब मैंने समय दिया है कि अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आप एक सब्जेक्ट को सीखने की तरफ बढ़िए, क्योंकि लाइफ में हमेशा चीज़ें सीखती रहनी पड़ेंगी आपको। IIT जैम का एग्ज़ाम दोगे, DU VHU वगैरह आ जाएगा, फिर आप MSc कर रहे होगे तो नेट एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर गेट एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आपका ये सीखने सिखाने का दौर चलता रहेगा। तो अगर आप अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और बेसिक से एकदम एडवांस तक सारी चीज़ें आपको सिखा रहे होंगे। उसके बाद भैया ये बात तो आप जानते ही हो कि जिस लेवल के आपको ऑर्गेनिक को कंटेंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक ही पढ़ाई जा रही है। फिजिकल इनऑर्गेनिक भी कराते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एक हो जाता ना यार कि नहीं, पहले मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक में ना ज़बरदस्त काम कर लेना इस बार कि यार लगे सच में अपन ने कुछ लेवल को अचीव कर लिया है। तो आप हमारे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री A to Z बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, या आपके कोई सीनियर्स हों उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके सबसे पहले तसल्ली से डेमो लेक्चर्स देखिए इस यूट्यूब चैनल पर, पसंद आए तो आप फिर थोड़ा सा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार फिर से सुनो, एक बार जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आपको सीक्वेंस में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप किसी सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, ऐसे ही कुछ ना कुछ देख लोगे
तो फिर वो मज़ा नहीं है, और सीक्वेंस से ही आपको एक तरीके से चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। हमारे ऐप का नाम है सुमित सर क्लासेस, जैसा कि आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से, और ये हमारा बैच है जिसको आप बढ़िया से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर ये सारी बातें थी, यहाँ पर अपना ये ख़त्म होता है। और यहाँ पर मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ लास्ट टाइम पर कि आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।